पहली शुरुआत करते हैं अनुराग जी से। नमस्कार। कालिया भाई, ठीक है। और तो मेरे को एक जगह पे हाँ तब मेरे को क्यों बोला रे? ठीक है चल, मैं वसूलूंगा रास्ते में कि मैं शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदलूंगा। जैसे मैं संडे को आता हूँ, शनिवार को आता हूँ, वैसे मैं रेगुलरली आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो एक बार अगर वो चली गई तो फिर दोबारा आएगी। ऐसा कौन कहता है? आपसे अच्छा कौन जानता है? पर्सनल पर्सनल नहीं होना है भाई, पर्सनल इमोशनल डैमेज। डैमेज तो तेरी शादी को कितना महीना हुआ? 3। स्वतन को एक एक दिन याद रहता है भाई। आपने बीच में काट दिया जॉनी भाई, वरना अभी ये महीना, समय, दिन, तारीख सब बताता। सेकंड भी बताता। ठीक है, जिसकी 20,000 की सैलरी होगी, उसमें अगर वो लाखों रुपए का यही मांग ले, एलिमनी मांग ले, तो फिर वो तो भाई वो वहीं पे हाथ खड़ा कर देगा। मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ऐसे वक्त में एक ही है, अपने आप को वहीं पे बेच दो। सो दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बैठक बॉयज, फुल बकचोदी मोड ऑन। आज जैसा हमने पहला वीडियो डाला, आपने देखा होगा, जैसा भी रहा होगा, आपका प्यार सपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। आज हम फिर से वही बकचोदी शुरू करेंगे। 2 नए चेहरे देखने को मिलेंगे, पर बड़वागिरी में कोई कम नहीं है। जितने बड़वे वो थे, उतने बड़वे ये भी, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम करिए दोनों को। सो दोस्तों, आज के हमारे 2 नए चेहरे आपको मिलवाना चाहेंगे बैठक बॉयज की बड़ी सी गैंग के 2 चूतिया मेंबर से। पहली शुरुआत करते हैं अनुराग जी से। नमस्कार। कालिया भाई, ठीक है। भड़वा भी कह सकते हैं, भरवाड़ा भी कह सकते हैं, बोलिए। शिवम के पापा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सनातन भाई। अपना इंट्रो तो दे तो अबे तू ही इंट्रोड्यूस कर दिया, हो गया। अब मैं क्या लौड़ा भाई से अपना घर का खानदान भी बता दिया, तेरी माँ है जी। मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरी बात सुन, मेरे को भड़वा उड़वा मत बोलना। एक जगह पे हाँ ओए लौड़े, तब मेरे को क्यों बोला रे? ठीक है चल, मैं वसूलूंगा रास्ते में। चल ठीक है। तो आज के हमारे दूसरे मेंबर से मिलते हैं, हमारे बैठक बॉयज के सीनियर मेंबर और सारे बैचलर के बीच में एक शादीशुदा मर्द, सनातन तिवारी। थैंक यू। आभार। सतरंगी भी कह सकते हैं, रेनबो भी कह सकते धीरे हैं। धीरे आप आगे देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि इनका नाम रेनबो सतरंगी क्यों है? कैसे पड़ा। सतरंगी कैसे पड़ा? तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बोलिए जोनी ठीक है। भाई। तो मेरा टॉपिक तो मेरे बाजू वाले से ही है कि शादी के बाद, हाँ, जैसे एक समझो एक ग्रुप है, 6 लौंडों का ग्रुप है। अब उसमें किसी की हो गई शादी, बराबर। ठीक है, मतलब 6 जनों में से पहली शादी होगी ग्रुप का पहला मेंबर। तो उसके बाद ग्रुप में क्या कुछ असर पड़ता है? असर तो हमने देख ही लिया है। असर तो हमने देख लिया। मैं जो उनके बदलते- जुबान से सुनना चाहता हूँ कि जो क्या क्या। बदलते चेहरे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना है। ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है सब। और इसके क्या है पहले कि- मैं आप लोग को एक और चीज ये बता दूं कि शादी के पहले जब इनकी सगाई हुई थी, तो हमने एक वीडियो लिया था सनातन भाई का, जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदलूंगा। जैसे मैं संडे को आता हूँ, शनिवार को आता हूँ, वैसे मैं रेगुलरली आऊंगा। ग्रुप को जितना टाइम देता हूँ उतना दूंगा। ट्रिप प्लान करूंगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर वो वीडियो आप भी देखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को अच्छा खासा प्यार दीजिए। उसकी एक हल्की झलक अगली वीडियो में आपको देखने को एक पूरी वो एक आपको उनकी पूरी एक स्टेटमेंट आपको जरूर मिलेगी। हाँ, और वो देखने के बाद आप बहुत अच्छे समझेंगे इनका नाम सतरंगी क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अभी क्या था कि जब हम बैचलर थे, तो जो हमारा काम है, काम को करने के बाद हम फ्री होके दोस्त यार के साथ बैठना हुआ, घूमने जाने हुआ, कुछ खाने पे जाना हुआ, तो जाते थे। अभी क्या है कि अगर काम पे मान लो कि 10 बजे गए, फिर शाम के 9 बजे फ्री हो गए, रात के 9 बजे, तो उसके बाद फिर घर से भी फ़ोन आ जाता है, इनका भी फ़ोन आ जाता है। अगर इनके पास आओ तो उधर कोई गुस्सा हो जाता है, कौन गुस्सा हो जाता है? हमारी वाइफ गुस्सा हो जाती है। अच्छा, फिर इनके पास ना आओ पर
पर तूने तो ऐसा कहा था तेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है। एज पर आपका वीडियो। ऐसा है कि शुरुआत में थोड़ा सा अभी क्या है कि कोई लड़की आती है किसी के घर पे, तो वो होता है कि अपने पति के भरोसे आती है। अच्छा। अगर वही उसके साथ उतना टाइम नहीं देगा, उसकी केयर नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएगा, तो एक बार अगर वो चली गई तो फिर दोबारा आएगी नहीं। तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा बहुत से बार हो रहा है आज के नहीं, ये बात में आज की जो जनरेशन है उसमें ये चीज हो रहा है। आपसे अच्छा कौन जानता है? पर्सनल नहीं होना है भाई, पर्सनल नहीं। इमोशनल डैमेज। डैमेज तो है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सनातन कि तेरी शादी को कितना महीना हुआ? 3। स्वतन को एक एक दिन याद रहता है भाई। आपने बीच में काट दिया जॉनी भाई, वरना अभी ये महीना, समय, दिन, तारीख सब बताता। सेकंड भी बताता। हाँ। अरे भाई का हंसता हुआ भाई का चेहरा नहीं। बता रहा है कि कितने महीने हो भाई गए का शादी नहीं, के। आपके क्या दोस्त है, जो दोस्त दोस्त होता है उसको पता होता बिल्कुल। तो जैसे कि 3 महीने हो गए तेरी शादी को, जी। तो क्या क्या डिफिकल्टी आई और क्या क्या मजे हुए? ऐसे डिफिकल्टी क्या है कि एक दूसरे को समझना है। पर उसके- ये तो उसकी तू एक क्या साल से पसंद बात है। भी तो कर रहा था। तो बात क्या है, फोन पे बात करना और साथ में रहना। फोन पे आप ज्यादा से ज्यादा दिन में कितना 1 घंटा बात करोगे, पूरा दिन क्या हो जाएगा। और साथ में रहने की जब बात होती है तो आपको 24 घंटा साथ में रहना है। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है, बहुत से ऐसे पल होते हैं कि जिसको क्या है कि हम नहीं समझे, उसको समझना पड़ता है। अभी मेरी बीवी को मान लो पिज्जा पसंद है, पर उसको कुछ खाने का और है, मैं कहीं लेके गया हूँ, अगर मैं पिज्जा ऑर्डर कर दिया और तेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। अभी तूने कहा तेरी बीवी को पसंद है पिज्जा, ठीक है, और उसका खाने का मन कर गया कुछ और। यहाँ आप क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? क्लियरिटी कुछ नहीं देना चाहता हूँ, जो बात है वही बता रहा हूँ कि सिंपल सी चीजें हैं कि इंसान का पसंद जो है बदलती रहती है। कोई चीजें में कभी कभी अलग अलग दिन पे, अभी मौसम जैसे है बारिश का, बारिश का अभी- नहीं, गर्मी का है। एक बात बता रहा हूँ कि बारिश का अगर मौसम हो तो अगर अपने को मान लो पिज्जा पसंद हो और हम खाते तो भजिया है, चाय पीते हैं उस वक्त, तो ऐसा होता है कभी कभार। तो वो कोई पढ़ नहीं सकता, किसी का मन कोई पढ़ नहीं सकता है। बराबर। अरे सिंपल सा देखने जाए, ऐसा जैसे हो जॉनी सकता को डोसा बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि 12 महीने डोसा ही खाता है और कुछ खाता ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज है। आपकी फिर- शादी हो गई? हो जाएगी कुछ दिनों में। ऐसा किसी ने वो देखा है, ये जवानी है दीवानी, किसी ने देखी है? हाँ देखिए। उसमें रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण को एक डायलॉग मारता है। दीपिका ने सेम क्वेश्चन पूछा रणबीर से हाँ कि भाई शादी का क्या सोचा है? हाँ तो भाई रणबीर कपूर का सीधा आंसर ये था कि 12 महीने दाल चावल कौन खाएगा। बराबर। यानी कुछ वैरायटी होनी चाहिए खाने में। हाँ अब समझदार को इशारा काफी है, यहाँ दाल चावल और चाउमीन की बात नहीं हो रही है। अरे तो मैं डियर फ्रेंड, इस आपको बारे क्या में लगता है, आपको दाल चावल मिला कि तंदूरी राइस? नहीं, ये बोलना मुश्किल है। चाहे चाउमीन ही तू 12 महीने क्यों ना खाए, तू बोर तो उससे भी होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अरे मतलब आप आपकी शादी से खुश नहीं हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर तो क्यों बोर हो रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों से खुश नहीं हूँ। अरे सिंपल सी बात है भाई, शादी अलग चीज है, खाना अलग चीज है, दोनों को मिक्स मत कर। अब तो क्या मतलब 12 महीने तो दाल भात नहीं ऐसे तो खाएगा। मौसम भी अलग चीज है, शादी भी अलग चीज है। तो अभी आपने दोनों का भजिया किया, हमने कुछ बोला? इसमें अच्छा, सब ये छोड़ो। बात कहाँ तू मिक्स कर रहा है, ये बात मुझे नहीं, बता। ठीक है, यू आर वेरी ह्यूमरस पर्सन। ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा कोशिश ह्यूमर अच्छी है। थी, कोई नहीं। तो भाई थोड़ा ये सवाल मैं टॉपिक काफी- पे आते हैं। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। तो मैं क्या ना रील्स में 2 चीज काफी देख रहा हूँ। पहला, डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा ये टाइम पे बढ़ा हुआ है जनरेशन वाइज। एक तो ये है, दूसरा अभी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब लड़के का माइंडसेट ये हो गया है कि जिस हिसाब से लोग डाइवोर्स रेट देख रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, और भाई ब्लू डर ड्रम गए का बेचारे। केस, ब्लू ड्रम वाला केस हो गया, हनीमून वाला केस हो गया, तो अब लड़के इसमें डर भी क्या रहा, भाई मैं शादी कर लूं, क्योंकि जो दोनों ही हाथ से हुए, लव मैरिज के भी हुए और अरेंज मैरिज में भी हुए, तो लड़के में ये डर है कि भाई अगर मैं शादी कर लिया तो मेरी फील्डिंग सेट ना हो जाए। इसी पे मेरा एक सवाल है। एक सेकेंड,
लेट मी कंप्लीट। तो लड़के इसके लिए शादी से कतरा रहे हैं। डाइवर्स रेट तो छोड़, मतलब जो डाइवर्स हो रहा है वो हो रहा है। लड़के और लड़कियां दोनों ही शादी से अभी मना कर रहे हैं, और इवन काफी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भाई अगर तुम कंफर्टेबल नहीं है मत करो शादी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब दीजिएगा सनातन भाई मेरे एक सवाल के साथ। अच्छा तेरे को ये सब पता था इंस्टाग्राम पे, ये सब मतलब जो भी आजकल चल रहा है इस जनरेशन में, तेरे को सब पता था, फिर भी सब- तूने इतनी हिम्मत बांधी शादी करने की? हाँ बानी है। और ये ड्रम केस और जो भी एक और केस है, हनीमून केस, हनीमून केस, तो ये तो अभी दो सिर्फ फेमस हुए, इसके सिर्फ अलावा दो और फेमस हुए। बहुत केस होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत केस होंगे। पर क्या है ये ड्रम में कि नहीं आएगा। सब एक जैसे नहीं होते। अभी शादी तो क्या है कि करना चाहिए, पहले तो ये शादी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप सिंगल नहीं तो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हो। नहीं, शादी करनी चाहिए। और शादी आप करो, उसके पहले लड़की जो भी है जिससे आप शादी करने वाले हो उससे आप अपनी बात कर लो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि आपकी अगर घर वाले अगर शादी करवा रहे हैं तो आप रिंग सेरेमनी कर लो, यानी सिंपल सा सगाई। हाँ सगाई कर लो। आप सगाई करके उसको शादी तुरंत मत करो। मेरा ऐसा कहना है कि उसको 1 साल 1.5 साल जैसा टाइम दो, उसके बाद आप शादी करो। तो उस देखना बीच चाहिए में उसको आपको ड्रम पसंद है कि नहीं। हाँ उसमें दोनों का समझ में आ जाएगा कि आप दोनों कैसे बात कर रहे हो, क्या है, क्या उसका मन है, क्या उसका नहीं है। तो उसमें वो चीजें समझ में आ जाती है, उसके बाद आप शादी करो। अच्छा, पर जैसे 1 साल जो बोला तूने, वो फोन पे कनेक्ट रहने की बात कर रहा है या साथ में रहने की? नहीं, फोन पे कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो साथ में रहने की नहीं। फोन पे बढ़िया 24 घंटे दिन में होते हैं, दिन हाँ, में होते 24 घंटे होते हैं। हाँ 10 से 11 घंटा इंसान सोएगा, 8-9 घंटा काम करेगा, उसके बाद बचे 4-5 घंटे, मैक्सिमम इंसान उतने टाइम बात कर पाएगा। तो दिन के 4-5 घंटे में बात करके इंसान से उसका पर्सनैलिटी जानना, तो भाई क्योंकि किसी का भी जो ट्रू नेचर है वो तेरे साथ में आने के बाद ही आएगा। अभी मान लीजिए और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑनलाइन दोस्त हैं, अब हम लोग का फोन में बातचीत होता है, ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ बहुत अच्छा हूं, लेकिन नहीं, जब हम लोग मिले इसकी कुछ चुदभंगड़ी जैसी आदत है जो मेरे को मालूम पड़ी, मेरी कुछ आदत है जो इसको नहीं पसंद आई, तो वो तो भाई जब आमने सामने होंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना। फोन में तो क्या ही होगा, फोन में तो वही इसमें होगा। मैं ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे अगर शादी का टॉपिक ले लिया थोड़ा सीरियस, वो समझ रहे कि कैसे समझे ये वो सब चीजें, वो भाई फोन पे बोल रहे हैं, फोन पे नहीं जान सकते इंसान को, ये तो मैं समझ गया, ठीक है, कि आप फोन पे एक इंसान को बहुत अच्छे से नहीं जान सकते। बहुत अच्छा एग्जांपल है सनातन भाई, ठीक है। ये देख फिर पर्सनल जा रहा है भाई। इसको काट देना, आगे बढ़ो। इमोशनल डैमेज। चुप आ जाए, माइक गिरा दे रहा। देखो सिंपल सा, अगर किसी इंसान को जानना है, टाइम स्पेंड करो, ट्रिप पे जाओ, घूमो। हाँ बट ये तो बात कर रहा है जब मिलेंगे इंसान तब की बात अरे कर रहा आप है। ऑपरेशन की बात की कहानी मत अरे सुनाओ। ऑपरेशन के बाद की बात नहीं है। आजकल के टाइम पे देखो, ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप से हर जगह अलग अलग कल्चर है। अपने गुजरात में है, सूरत में आप देख लो, बहुत सारी फैमिलीज गुजराती क्या करते हैं, गुजराती में ये ठीक नॉर्मल है, तो वही चीज है। बट जैसा ये यूपी का है, हम सिर्फ यूपी का है, उधर भी कल्चर ठीक है भाई। अभी ये डिस्टेंस है इनके में, ठीक है। शायद अगर दोनों यूपी में होते, नहीं अगर परमिशन से मिलते, छुप के तो मिल ही लेते, 2-4 घंटे बाहर जाते, थोड़ा टाइम स्पेंड मेरा करते, कुछ पॉइंट भी भी तो होता। एग्जैक्टली वही है, दिन में 2-4 इसमें घंटे मिल रिप्लाई के। मैं तेरे को देना चाहूंगा। इसमें आदमी चाहे साथ में भी रह ले तो भी क्या होता है कि पर्सनैलिटी 2 तरीके की होती है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट आदमी क्या करेगा, वो सामने से बहुत अच्छा बन के रहेगा। शादी के बाद की बात कर लो या शादी से पहले की बात कर लो, चाहे ये लोग 24 घंटा साथ में बिताए, ठीक है। इंट्रोवर्ट आदमी दिखाएगा ही नहीं क्या चल रहा है उसके मन में, कि ड्रम में पैक होने वाले से पहले पता नहीं था ना वो ड्रम में जा रहा है, एग्जैक्टली। वो तो प्यार कर रही थी, दिखा रही थी। तो इसमें ऐसा है कि मतलब उनकी किस्मत पे, ठीक है। लड़की अच्छी रहेगी, वो भी अच्छे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बात जाके आगे life किस्मत अच्छी का बढ़ेगी। फैक्टर आता है मतलब। हाँ, किस्मत का लक, factor। पूरा लक पे है भाई ये। शादी आज के जमाने में पूरा लक शादी factor एक हो तरीके गया का है। जुआ, सिंपल सा खेलना तो पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। या तो जीतोगे या तो हारोगे। हारोगे। इसके इसमें ऑप्शन भी नहीं आपके पास कि आप साथ नहीं खेल में सकते। एलिमोनी या जो बोलते हैं उसको कंपनसेशन, वो भी आजकल बहुत चल रहा है भाई। लड़की भले उसका गुजारा 10,000 में हो सके, उसकी डिमांड रहेगी 10 लाख। इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा, दहेज जरूरी,
बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मना कर रहा है क्योंकि उसको एलिमनी बताए। लड़की जब अगर आपसे डिवोर्स लेगी तो वो तो आपका आधा प्रॉपर्टी खा के जाएगी। सही बात है, लेके फिर जाए। हम क्यों दहेज ना ले? सही बात। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रमोट कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से मत ले लेना। देखिए, इस बात को मैं ऐसा कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो, ठीक है, दहेज का मैं कंसेप्ट ऐसा है, आप चाहते हो दहेज ना लो तो उनको एलुमनी भी मत दो, एग्रीमेंट करा लो, ठीक है। मैं लूंगा भी नहीं, दूंगा भी नहीं, आपकी खुशी है, आओ रहो साथ में, जिंदगी बिताओ, नहीं तो माचुदाओ, सीधी सीधी। मैं बोलना चाहूंगा, दहेज का जो प्रथा है वो हमारे 2 से 3 राज्य में ही है। सारी जगह पे दहेज का नहीं चलता है। छुप के चलता है, लेकिन भाई चलता है। नहीं, छुप के भी नहीं चलता है। बाकी जगह गिफ्ट सिस्टम है। हाँ। छुप के नहीं चलता है, मैं बताता पर हूँ। दहेज को नाम दे दिया है गिफ्ट। ऐसा कुछ नहीं जोनी, जो माँ बाप होते हैं वो अपनी लड़की को देते हैं, ठीक है। हमारे यूपी में क्या होता है, बिहार में क्या होता है, डिमांड करके लेते हैं। डिमांड करके लेते हैं। माँ बाप अपने खुशी से अगर उनके पास है और अपने लड़की को कोई चीज देना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? कुछ नहीं, वो कोई दहेज नहीं हुआ, ठीक है। और दहेज की जो बात है वो हमारे इधर के जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पे ये सब कल्चर है। यहाँ गुजरात में ये सब नहीं है। अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से जगह पे है, बहुत से जगह पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है दहेज वगैरह ये सब गलत है, सही है, ये सब ठीक है। सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना रहता है। और दूसरी बात कि देखो, अगर लड़की आपके पास से जा रही है और उसकी काफ़ी एज हो गई, अगर वो दोबारा शादी नहीं करेगी, अगर उसके पास बच्चा भी है, तो उसको पढ़ाने के लिए, फिर उसकी जो बेसिक चीज़ें तो- हैं वो सब के करने के लिए तो चाहिए हाँ, ना कंपनसेशन। वो चीज गलत नहीं है। अगर एक औरत डिवोर्स लेती है, उसका अगर एक मंथली खर्चा मान ले 30,000 का है, तो एक अप्रोक्स खर्चा निकालेगा ना, किसकी फीस इतनी, खाना इतना, ये इतना। अब तो उसमें उसका थोड़ी कि भाई मैं इसका सोने का भी वो करवा दूं, ये वो चीज तो गलत है ना। इस पे मैं तेरी तेरे जो को एक बात बोल बेसिक नीड है, अगर वो तेरा 30,000 में पूरा हो रहा है तो तेरा भाई 10 लाख तो मांगना वाजिब नहीं है ना। बिल्कुल सही बात बोला। मैं भी बोलना चाहता हूँ, जब आप अपने औरत को लाते हो तो खर्चा आप करोगे 5 लाख का। बाद में आप 5 लाख का किसी के साथ खर्चा कर रहे हो, उसके साथ घूम रहे हो, अब थाईलैंड, पटाया, दुबई जा रहे हो, और बाद में आप उसको कंपनसेशन मांग रही हो तो 30,000 दोगे तो कोई नहीं लेगा। तो वो कमा रहा है, वो कमा रहा है पर उसको देना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा, वो रह इसी के पे गई मैं है एक ना। बात कहना चाहूंगा, जब आपने इतना अच्छा खर्चा किया तो आपको छोड़े क्यों? देखो, सब चीज पैसा नहीं होता है, ठीक है कहीं पे आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। जी। अभी मैं आपको बोलूं कि लो लो तो गाड़ी ये की चाबी, पटाया घूमो, और किसके साथ गए? अपने पति के साथ जाएगी। अब साल में आप एक बार जाओगे या 6 मान लो महीने में उसकी एक बार कंडीशन है जाओगे। नहीं, लड़की, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि लड़का केपेबल है वो फिर भी नहीं दे रहा है। यहाँ लड़का केपेबल ही नहीं। मैं कितने इंस्टा पे रील्स आते हैं जो कोर्ट्स के, कि भाई मजदूर टाइप का तो लड़का या फिर आदमी होगा, ठीक है, जिसकी 20,000 की सैलरी होगी, उसमें अगर वो लाखों रुपए का यही मांग ले, एलिमनी मांग ले, तो फिर वो तो भाई वो वहीं पे हाथ खड़ा कर देगा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ऐसे वक्त में एक ही है, अपने आप को वहीं पे बेच दो। अरे बेचो नहीं, लेकिन सिंपल अरे, सा है, ऐसा अपने आप को बेच दो। और पर कोई एक दूसरा बात उपाय बता, है? आदमी चल ठीक है बीबी के लिए अपने आप को बेच देगा, पर खाली आदमी की जिम्मेदारी बीबी होती है? नहीं, उसके मैं पीछे उसका भाई भी है, माँ बाप भी है, और भी लोग हैं। और भी लोग हैं। अरे लेकिन इसमें एक एक- सिस्टम ला सकते हैं ना। सपोज जैसे अभी दोनों साथ में रह रहे हैं, तो एक तो कोई स्टैंडर्ड लाइफ में रहते होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं एकदम रिच रह रहे या एकदम पुअर, तो फिर वो बोले कि भाई साहब मेरे को अभी ये वाला स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है तो तुम इस हिसाब से दो। तो हम इस पे ये कर सकते हैं कि अभी करंट सिचुएशन में जैसे पहले रहते थे, ठीक है, तो उस हिसाब से सब होना चाहिए कि उस लाइफस्टाइल के लिए मिनिमम कितना हो कि इजिली सरवाइव कर सके। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है अभी ये आप लोग। सबसे बेकार ऑप्शन है। क्यों बेकार है? वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, पहले पूरी मेरी बात सुन लो फिर ठीक। बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सपोज अभी जैसे आप लोग ने बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज का देखा होगा, तो उनका तो उस हिसाब से मांगा गया क्योंकि उस हिसाब से मेंटेन था, ठीक है, तो उन्होंने पे किया। लेकिन अभी इसके अंदर अगर जैसे इन्होंने बोला कि अपने आप को बेच दो, तो वहां पे वो सामने वाला पार्टी गलत है। ऐसा नहीं कि लड़का ही गलत है और कुछ भी, वो उस हिसाब से मांग रहा है तो सामने वाला पार्टी गलत है, सिंपल सी ठीक। बात है। तो ये अब- चीज से थोड़ा रखना चाहिए। हो गया आपका? हाँ हाँ बोलो। ठीक। अभी एक बात बताओ, कोई भी रिश्ते में खट्टास या डिवोर्स
दो कंडीशन में आती है। पहली कंडीशन, या तो लड़के एब्यूज हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई बात पे उसको कुछ ना कुछ हमेशा दिक्कतें हो रही है, मारपीट हो रही है, ठीक है, या तो दूसरा चीज, अब उस रिश्ते में प्यार नहीं रह गया, लड़का चीट कर रहा है बाहर, लड़का चीट कर, वो तो पहले में ही आ गया, ठीक है, लड़का चीट कर रहा है, लड़का मार रहा है, लड़का सही नहीं है, लड़के के माँ बाप सही नहीं है, सब पहले में आ गया। दूसरी बात ये हो गई कि अब दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, लव या जो भी है आज के जनरेशन में बहुत चल रहा है, नहीं रह गया, ठीक है। अब ये दोनों केस में, पहले केस में लड़का सीधा सीधा दोषी, ठीक है, तो ये तरीके से उसको मिलती है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के हिसाब से जैसे भी उसकी बीवी और बच्चे पल रहे, वो खर्चा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गलती उसने की। दूसरी जगह जहां आजकल बहुत ज्यादा लड़के पीड़ित है, वो दूसरे कंडीशन में, जहां दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या लड़की अब किसी और के साथ अट्रैक्शन फील कर रही है, ठीक है, वो अब उसको छोड़ के जाना चाहती है, पर वो ये भी चाहती है कि उसको क्या है कि लाइफस्टाइल बनी रहे। ये गलत है। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आप खुद सेल्फ कैपेबल बनो, या तो जाओ अपने माँ बाप के पास, या तो खुद जिससे, कमाओ। हाँ, या तो खुद कमाओ, या तो जिसके साथ जा रहे हो उसको खर्चा उठाने को बोलो। आदमी जिम्मेदार है अपने बच्चे के लिए, अगर बच्चा है तो। बच्चे से को एक और याद आया, तुम लोगों ने वो सुना है, एक कहाँ का कोर्ट ने एक, नहीं, इलाहाबाद के कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अगर तू शादीशुदा है, ठीक है, और तुम दोनों मैरिड हो अभी, और अगर तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तेरा नहीं है, ये जब तेरे को मालूम पड़ भी गया और तू डिवोर्स फाइल कर भी रहा है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट तेरे मैरिड रहते अगर वो हुई है, तो बच्चा किसी का भी हो, उसका जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तेरे पे ही आएगी। ये सुना हो तो ये कौन सी बात हुई? इसके लिए जॉनी भाई क्या है कि देखिए, हर किसी का सोच अलग है, हर किसी का निर्णय अलग होता है, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है ना, इसको मैंने पूरा देखा था और पढ़ा भी था। तो ये जो जजमेंट है, इस पे कोर्ट ने बच्चे को ऐसा ग्राउंड लिया है, ठीक है, कि ये दोनों कटे मरे माचुदा है, पर एक जो बच्चा है जो ये दुनिया में आ रहा है या आ चुका है, उसकी कोई गलती नहीं है ये सबसे, कि उसका बाप हरामी था कि उसकी माँ कुछ थी, ठीक है। तो कोर्ट ने इसमें बच्चे को लिया और ये बोला कि अगर पति को पता था सब, ठीक है, पता था, और उसके बाद भी उसने एक्सेप्ट किया बीवी को, और उसके बाद अब वो नखड़े कर रहा है, तो भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जजमेंट कोर्ट ने ये बताया, इसी केस के रिलेटेड फैसला तो आ गया इस फेवर में कि उसको देना पड़ेगा। दूसरा ये बताया कि अगर उसको गुमराह रखा गया है, उसको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चे को ही ग्राउंड लेते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि हम उसके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, पर बच्चे की जिंदगी भी नहीं बिगड़ने देंगे। सही बात। ठीक है, वो क्या है? उसका मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर इसमें वो निर्दोष पाया जा रहा है, ठीक है, लड़का निर्दोष पाया जा रहा है, तो उसको बच्चे की जिम्मेदारी से कोई बांधेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कोर्ट यही चाहेगी कि उसको जितना हो सके, ठीक है, आप उसको केपेबल करें, जितने आप लायक हो। दोनों ही, या अगर नहीं हो तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा कि वो फोस्टर होम में जाएगा या फिर अनाथालय में जाएगा। मान लो वो केपेबल भी है, बट उसको ये चीज पसंद ही नहीं है कि अगर मेरा बच्चा नहीं है, अगर वो, देखिए वही मैं आपको पहला बताया, अगर वो निर्दोष है तो फिर तो उस पर कोई दबाव है नहीं, वो चाहे तो बच्चा नहीं रख सकता है, बच्चा अनाथालय में जाएगा या माँ के साथ जाएगा। और अगर वो पाया जा रहा है, उसको सब पता था, उसने पहले अपनाया, अब वो मुकर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हम इस नजरिए से देखें उसके साथ गलत हो रहा है, उससे ज्यादा गलत हो बच्चे के साथ हो। सही बात। ठीक है, वो एक ऐसी जिंदगी है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, पर अब आके भुगतेगी यहाँ। उसका तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट बस यही चाहती है कि जो बच्चा है उसके साथ न्याय हो। ये तो आप दोनों केपेबल है, ठीक है, कैसे ना कैसे अपनी जिंदगी बिता ही लेंगे। मतलब शादी का वो जो एक कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। इट्स गॉट रियल। देखे ना कैसे बात कहाँ से कहाँ चली गई। कोई नहीं, वापस आते हैं। ठीक है, सनातन भाई बोलिए सर। तो शादी के अब 3 महीने बीत गए आपके, ठीक है, दोस्ती में तो क्या
है वो तो हम जानते ही हैं। आप बताइए आपकी नजर से कितना मुश्किल है दोनों लाइफ दोनों को चीजों बैलेंस को करना। लेके चलना, या परिवार को लेके चलना, उसके साथ बीवी को भी लेके चलना। मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हंसी बता रही है। मुश्किल कुछ नहीं है, टाइम क्या है कि मैनेज करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो दोनों को समान टाइम देना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि समान टाइम दो, मेरा कहना है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हो अगर वो बुलाए हैं तो आप वहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो उनको, उनके पास जाना बंद कर दो, घूमना उनके साथ बंद कर दो, आप जाओ। हाँ, आप डेली जाते थे तो अब 4 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, पर जाओ। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से छोड़ दो, टाइम निकालना पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए। अभी आपके मैं यहाँ पास- आया हूँ तो टाइम निकाल के ही आया हूँ। बीवी तो मेरी मायके चली नहीं गई है सौभाग्य ना इधर। हमारा, धन्य भाग हमारे, आप यहाँ पधारे। धन्यवाद की कोई बात नहीं है। धन्यवाद नहीं, धन्य भाग। गवार। अरे हम गंवारी हैं। तुम क्या हो, भिंडी? कद्दू है कद्दू। बैंगन। तो अभी कुछ दिन पहले की बात याद दिलाना चाहूंगा, आप लोग भी गौर कीजिए। एक दिन था, हम सारे दोस्त अभी यहीं पे हैं, 4 कैमरा पे हैं, ठीक है, 2 पीछे बैठे हुए हैं, वो भी उतने ही पीड़ित थे जितने हम हैं। तो हम सब थे, हमारे दोस्त के पास समय भी था भाई। 2 दिन बिता चुका था परिवार के साथ, नहीं बीवी के साथ, ठीक है। फिर भी हमने बुलाया कि 1 घंटे के लिए आ जाइए, मिल लेते हैं। हमारे अंदर की दोस्ती उबाल मार रही है। उबाल मार रही थी। लेकिन हमारे दोस्त ने उस समय पे अपना वही सतरंगी रंग दिखाया और हमें बहाना दिया। वो बहाना थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। कब दिया? मैंने कोई बहाना ही नहीं दिया है। क्या दिया है मेरे को याद दिलाओ। लड्डू पेड़ा बांधने बैठे थे। अब क्या शादी करके आए घर पे, बहुत सी, हाँ याद आया, याद आ शादी करके गया? आए थे घर पे। क्या है कि बहुत से काम थे यहाँ पे, सब जो अपने बीवी को घर का टूर कराना था। बीवी का घर का इतना बड़ा घर नहीं, मेरा इंटीरियर नहीं है यहाँ, मेरा नॉर्मल ही घर है। मैं आपकी बात बता रहा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सुनो। हूँ। अरे सॉरी, मैं तेरी बात बता रहा अरे तो मैं भी तेरी बात बता रहा हूँ, सुन तो। नहीं, तू अपनी बात बता ना पहले, उसकी बात क्यों बता रहा है? हूँ। कुछ ऐसा नहीं था। चुप। घर पे क्या था कि स्वीट्स वगैरह आया था, तो यहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं, दोस्त यार हैं, और भी जो भी संबंधी हैं कह सकता है, तो उन सबके घर पे डिस्ट्रीब्यूट करने जाना था, तो वो सबकी पैकिंग वगैरह कर रहा था। और ऐसी कोई बात नहीं है, और जब बुलाओ तो आता ही हूँ, ना कभी नहीं आ पाया तो बात अलग झूठ बोल रहा है, झूठ और बोल रहा ये है। तो अभी झूठ है। दूसरा चीज, मेरा इवेंट का काम काज है, अच्छा प्रमोशन अभी चालू था। वैसे दोस्तों, प्रमोशन की बात नहीं है, चुप रहे। मैं कंपनी का नाम नहीं लिया हूँ, एक मिनट, इवेंट का पर मैं ले कामकाज लेता हूँ। देखिए, अभी तो हमारे वीडियो उतने फेमस हो नहीं रहे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों को आज, हम लोग जैसे भी हैं, ठीक है, हम दोस्तों का आपस में बहुत अच्छा सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हमारे जॉनी भाई का है, जिसकी वजह से सब हो पा रहा है, ठीक है, टाइटन प्रोडक्शन के कोल एंड सोल। दूसरे हमारे श्री बालाजी इवेंट्स वाले, ठीक है, अपनी शादी छोड़ के बाकी सब शादियों में काम करते हैं। और हमारे जो भी खुद है, की शादी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, खुद की शादी में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, डीजे वाला थोड़ा खराब आ डीजे गया वाला था। थोड़ा, कोई नहीं, समय लगा। लौंडा नाच तो भाई अब गांव का वो शान था। अब ये जो लौंडा नाच वाली बात आई, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा था, तो एक छोटी सी क्लिप मिल जाएगी एक छोटी आपको सी भी। क्लिप डाला जाएगा, आप देखिए। बट उसके लिए हमारे- हमारे रिस्पॉन्स चाहिए। जी, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। तो हमारे ये दोस्त का श्री बालाजी इवेंट्स करके है, ठीक है। अगर सूरत से कोई भाई देख रहा हो तो ऑनलाइन सपोर्ट के साथ साथ ऐसे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मस्ती सपोर्ट नहीं, मजाक तो आपको आप देख ही काम, रहे हैं। आपको काम भी हाँ, quality सपोर्ट मिलेगी। मतलब क्या है कि कांटेक्ट कीजिए।